नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट की, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन और यहां तक कि विधानसभा में भी मांग गूंजने लगी है। जी हां दोस्तों, भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के बिहार सरकार से सवाल पूछा है भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने, और हम आपको बताएंगे कि वो क्या मांग है और कैसे उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। साथ ही ये भी बताएंगे कि पूर्णिया के लिए जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, तो इन दो शहरों के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और हल्ला बोल किया जा रहा है। भागलपुर एयरपोर्ट जो डिज़र्व करता है वहाँ एयरपोर्ट अब तक चालू नहीं हुआ, तो वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट भी अब तक चालू नहीं हुआ। और इसी को लेकर के भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के अजीत शर्मा जो विधायक है कांग्रेस के भागलपुर से, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और विधानसभा में प्रमुखता से इस मांग को उठाया है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने विधानसभा में क्या कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर के शैक्षणिक, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रीन फील्ड नीति के तहत भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करावे। माननीय मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। महोदय, भागलपुर हवाई अड्डा की लंबाई बड़े व्यावसायिक उड़ानों के लिए अपर्याप्त है। छोटे विमानों के लिए भारत सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के क्रम में बिहार आरसीएस उड़ान की संभावनाओं पर राज्य सरकार द्वारा नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार से एमओयू किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भागलपुर हवाई अड्डे को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। यहाँ से निजी ऑपरेटर्स के द्वारा 9 से 20 सीटर विमानों का परिचालन किया जा सकेगा। महोदय, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड बिडिंग में किसी भी प्राइवेट विमानन ऑपरेटर या एजेंसी के द्वारा भागलपुर के हवाई अड्डे से विमान संचालन में रुचि नहीं दिखाई गई है। किसी भी प्राइवेट विमानन ऑपरेटर एजेंसी के द्वारा भागलपुर का नाम सम्मिलित किए जाने पर उक्त हवाई अड्डा से देश के दूसरे शहरों के लिए वायु सेवा शुरू की जा सकेगी। और चूँकि अजीत शर्मा जी देख रहे हैं कि सरकार पहले से ही प्रयत्नशील है, 3 राउंड की बिडिंग कराई जा चुकी है, सरकार खुद मुस्तैद है, इसलिए अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। नहीं, प्रस्ताव तो वापस कैसे ले सकता है, हवाई सेवा शुरू नहीं होता। लेकिन जानना होगा एक्चुअली कि वहाँ सर जमीन है। मैंने सदन में भी, आप भी उस समय अध्यक्ष थे जिस समय कि मैंने ये सवाल किया, लेकिन कोई सरकार, आप केंद्र सरकार को प्रपोजल तो भेज दीजिए गौराडी वाला कि साहब वहाँ जमीन उपलब्ध है, एक्वायर करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, सिल्क उद्योग विश्व में जाना जाता है। इसलिए सर इसको कुछ तो बोलिए मंत्री जी, उसको केंद्र सरकार को आप भेजेंगे। प्रस्ताव वापस हुआ नहीं, प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते हैं सर। कितना विस्तार से बताए हैं माननीय मंत्री जी। सर हम 10 बार सवाल मेरे सदन में है सर इस पर। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो यहाँ का है, नहीं देखता है, आगे देखिए क्या करना है। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, तो देखा आपने किस तरह से प्रस्ताव को गिरा दिया, जबरन गिरा दिया ये भागलपुर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को लेकर के। और आपको बता दें कि अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को के नाम एक चिट्ठी भी लिखी और एयरपोर्ट की प्रमुखता से मांग उठाई। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए उन्होंने लिखा कि दरभंगा की हवाई सेवा काफ़ी लाभदायक बताई जा रही है, पूर्णिया से भी हवाई सेवा शुरू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, तो शेष बचे प्रमंडल भागलपुर, तिरहुत, सारण, मुंगेर, कोसी से हवाई सेवा प्रारंभ अब तक नहीं हुई है। और इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने आगे लिखा कि इन सभी प्रमंडलों में भागलपुर हवाई सेवा के लिए सबसे उपयुक्त है। भागलपुर में हवाई सेवा 1969 से 1972 तक थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ग्रीन फील्ड नीति के तहत हवाई सेवा देश के विभिन्न शहरों से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। भागलपुर में पर्याप्त जमीन है जिस पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। तो भागलपुर के लिए जहां मांग उठी, वहीं पूर्णिया के लिए भी मांग उठी। और पूर्णिया के लिए जो है मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने
जो वहाँ की इकाई है उसने वहाँ एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और इसको अखबारों में भी प्रमुखता से छपा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के बाद निवेश को बल मिलेगा और पूर्णिया से जल्द उड़ान की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। 2015 में ये वादा किया गया था, लेकिन अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन इसको नए सिरे से वहाँ पर आंदोलन कर रहा है और लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और नीतीश कुमार पर और केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट को चालू किया जाए जो वादा किया गया था और उस वादे को जो है अब तक नहीं निभाया गया है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने कहा तो था पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में, भागलपुर एयरपोर्ट के बारे में भी, लेकिन इन्होंने अब तक इस मुद्दे पर ना तो नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की प्रधानमंत्री से, ना ही उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है और अब तक जो है इसमें सिर्फ जो है पत्राचार किया गया और इसमें प्रमुखता से या जो जिस तरीके से बैठकें होनी चाहिए थी उस तरीके से उन्होंने मांग नहीं उठाई है, जिस कारण से ये भागलपुर और पूर्णिया जो है वो अब तक चालू नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये बताया जाता है कि भागलपुर में छोटा स्तर का विमान उड़ सकता है, बड़े विमान के लिए उन्होंने कोशिश ही नहीं की, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कोशिश ही नहीं सही से हुई बिहार सरकार की तरफ से और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि प्राइवेट कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इस कारण से ये जो है नहीं हो सकता। ये सिर्फ पिंड छुड़ाने का तरीका है और अगर प्रमुखता से इस पर काम किया जाए और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जिस तरीके से ज़मीन मांगी गई थी अगर वो ज़मीन दे दी जाती या ये प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ जिससे जाता तो शायद केंद्र सरकार इसको मंजूर करती, लेकिन उसकी बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं गया। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर के लिए ज़मीन जो मांगी गई थी, दरभंगा के लिए जो ज़मीन मांगी गई थी या और भी शहरों के लिए ज़मीन मांगी गई थी उसका अब तक निस्तारण सही से जल्द नहीं हुआ है और इसको लेकर के बिहार सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है और सिर्फ हवाई दावा किया जा रहा है और इसकी तरफ से जो प्रयास होना चाहिए बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से, वो प्रयास पर्याप्त नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए जो है पूर्णिया और भागलपुर का जो एयरपोर्ट है वो अब तक चालू नहीं हो सका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और मासूरी की बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।